सोहर गंवाने जाना हुआ था, कहाँ मतलब इतना बुरा। सो मच अपने व्यूवर्स, अपने सब्सक्राइबर्स को, जिन लोगों ने इतना प्यार दे रखा है। मैं हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती व्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो शाम को मैं उठी तो सोची कि व्लॉग शूट करूं, बट उससे पहले काम था, क्योंकि शाम को दिया चलाना रहता है और फिर खाना पीना का देखना रहता है। क्योंकि टाइम से अगर पतिदेव आते नहीं मिलता है तो थोड़ा, अब मुझे भी आदत हो गया कि नहीं भाई चलो सवेरे बना खा के सो जाओ ऐसे कुछ। तो आज मैं दोपहर में लाइव आई थी इंस्टाग्राम पे, तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन जो थे वो आ रहे हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मैं अभी पता इतनी गर्मी में फ़ैन ऑफ करके देख सकते हो, सिर्फ ब्लॉग शूट करने आई हूँ क्योंकि लाइव आई थी ना, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी, मतलब 15 से 20 तो मैंने पढ़ लिए थे कमेंट। आपके कितने बच्चे हैं, आपके बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, मतलब बार बार एक ही सवाल आते हैं। भाई मैं कितना बताऊं, बता बता के भी अब थक चुकी हूँ, इसलिए मैं ये सब चीज़ों पे आज नहीं बात करूँगी। फ़िलहाल आज मैंने बोला था कि आज के दिन जब मम्मी का बरसी, मतलब आज के दिन जब वो एक्सपायर की थी, तो आज के दिन कुछ और था जो कि हमारे घर में बहुत शुभ कार्य होने वाला था। तो पता है क्या होने वाला था, मेरी सेकंड वाली बेबी का छठियार था उस दिन। उसे 19 डेज़ कंप्लीट हो चुका था। तो ऐसे तो 12 दिन पे भी होता है, बट नॉर्मल डिलीवरी वगैरह होता है तब। और मेरा जो है वो सिजेरियन डिलीवरी होता था। तो जब मैं डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल गई थी तो मम्मी ठीक थी, बट उन्हें कैंसर था, तो एक ना एक दिन तो मतलब होना ही था ये सब। लेकिन जब मैं गई थी तो मुझे पूरी तरह से याद है, मम्मी ठीक थी अच्छे से, मतलब उन्होंने कटोरी चम्मच बच्चे के लिए लेकर के भेजा था हॉस्पिटल में। क्योंकि सिजेरियन का जो डेट था ना वो 15 अगस्त को हम लोगों ने चुना था। तो मम्मी ने बोला कि हॉस्पिटल जाते वक्त तो कटोरी चम्मच ये सब रख लो, बच्चे को दूध पिलाने के लिए काम आएगा। मतलब जो जो चीज़ें मुझे याद नहीं आ रही थी वो सब बोल रही थी मम्मी। तो मैं अच्छे से गई थी हॉस्पिटल, बट मैं जब हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, बेबी हो गया, उसके बाद मम्मी का तबीयत अचानक ख़राब हो गया था और मम्मी हॉस्पिटल भी नहीं आ पाई थी देखने के लिए। और 1 वीक तक मैं हॉस्पिटल में ही थी। तो फिर जब, मतलब मैं जब गई थी जिस हालत में देख के ना, उस टाइम तो उतना कुछ नहीं लगा। और जब मैं हॉस्पिटल से जिस दिन वापस आई थी घर, उसी दिन देख के मुझे ना उनका चेहरा डर लग रहा था, अजीब सा एकदम उनका तबीयत जो है वो ख़राब हो रखा था। देख के मैं सच बता रही हूँ, मुझे डर लग रहा था कि क्या हो गया, एकदम पूरा बॉडी एकदम फूल रहा था। वो हाँफ रही थी इतना ज़्यादा, सांस लेने में उनको तकलीफ़ हो रहा था। तो सामने से मैं देखी ना, हॉस्पिटल जाने के जस्ट 1 घंटा बाद वो अपनी पोती को देखी। फिर उसके बाद मतलब मैं उनको देखती शॉक्ड हुई कि यार जब गई थी 1 वीक पहले तो कैसे थे, अभी कैसे हो गए। तो फिर मेरे को लगा कि चलो अभी तो बीमार जो है वो ज़्यादा पड़ी हैं, कुछ दिन रहेंगी, बट ऐसा कुछ था नहीं किस्मत को मंजूर। और 19 डेज़ कंप्लीट ही होने वाला था, मतलब उसी दिन सुबह में ही मेरा होने वाला था 19 डेज़। तो सब लोगों ने बोला कि इसका छठियार जो है वो कंप्लीट कर दिया जाए, ज़्यादा धूमधाम से नहीं, बस ऐसे जो भी विधि व्यवहार जो भी होता है ना, बस नॉर्मल तरीके से। तो वही सब हम लोग डिसाइड ही कर रहे थे कि 12 बजे तक, दोपहर तक, मतलब जितना हो सके उतना सवेरे और जल्दी में कर लिया जाए, वरना फिर अगर कुछ ऊंच नीच हो जाएगा, मतलब कि मम्मी को कुछ हो जाएगा तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। और मतलब कहते हैं ना कि जो लिखा होता है भाग्य में वही होता है। और उस दिन नहीं, उस दिन 18 डेज़ था, नेक्स्ट डे 19 डेज़ था। तो वही हम लोग का प्लानिंग चल रहा था कि नेक्स्ट डे सवेरे सब चीज़ किया जाएगा, किसी को बुलाया नहीं जाएगा जो लोग घर में हैं। और सब लोग घर में लगभग थे ही, ननद वगैरह सब घर में ही थी, क्योंकि मम्मी एकदम बेड पे आ चुकी थी, वो पानी तक नहीं पी पा रही थी। और हम लोग उनको पानी देने जो है वो पानी मतलब चम्मच से देते थे ये सब। तो अचानक से उनका 12 बजे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुआ, ऐसा लगा कि वो उसी टाइम ख़त्म हो गई, दोपहर के 12 बजे। फिर हम लोगों ने सोचा कि बस किसी तरह ये रात निकल जाए, कल जो मेरा पूरा होने वाला है जो काम वो बस पूरा हो जाए। बट ऐसा किस्मत को मंजूर नहीं था। उसी दिन रात को मम्मी एक्सपायर कर गई थी, शायद रात के 12 साढ़े 12 ऐसे ही हो रहा था।
हम लोग सो ही रहे थे। मेरे साथ में मेरी मम्मी आई हुई थी क्योंकि सब ननद लोग उधर मम्मी की देखभाल कर रही थी। मम्मी किसी को छोड़ ही नहीं रही थी। मम्मी बोल रही थी सब मेरे पास बैठो, सारी बेटियों को अपने पास। इसलिए मायके से मेरी मम्मी को बुलाया गया कि मेरी मम्मी मेरे साथ रहेगी, क्योंकि छोटा बेबी को लेकर मैं अकेले कैसे सो सकती हूँ, इसी वजह से। बट रात में इतना बड़ा कांड हो गया ना। ऊपर से सीजेरियन होता तो मेरे को कोई ले ही नहीं जाने दे रहा था, मेरे को कोई पास ही नहीं जाने दे रहा था। बस एक बार बोला कि चलो तुम एक बार देख के वापस आ जाना। अब ऐसा कौन होगा कि मतलब देख के कोई वापस आ भी सकता है। मैं जब गई ना मिलने तो फिर वहाँ से फिर आ ही नहीं रही थी। ऊपर से सब लोग बोल रहे थे रोना नहीं रोना नहीं। भाई ऐसा थोड़ी होता है कि कोई इंसान चला जाए दुनिया छोड़ के, सामने देखो रोना ना है, वो भी अपने। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। सब लोग समझा रहे थे और मैं उस टाइम अभी भी हमको याद है ना थोड़ा बहुत, मैं एकदम पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला कर मतलब रो रही थी ना। और जब उनका जाने का समय हो गया ना घर से, जब विदा होने लगी, तब तो मैं क्या कि मैं सिजेरियन डिलीवरी था और मैं इतना लंबा छलांग लगाई ना गाइस, इतना लंबा, किसी को ध्यान नहीं था। बट गांव की एक बुआ थी, वो देखी कि अरे भाई ये पागल लड़की, इसका ऑपरेशन हुआ 18-19 दिन पे और ये ऐसे। मतलब मम्मी जा रही थी ना तो उनको पकड़ने के लिए उनकी जो औरतें थी ना बहुत लंबा छलांग लगा ली थी और अचानक से पेट में दर्द भी हो गया था। फिर सब लोग मेरे को क्या किया ना कि सुला दिया दवाई दे करके। फिर मुझे कुछ भी याद नहीं है, सब चीज़ ख़त्म हो गया। जब मैं आँख खोल के देखी तो मतलब घर एकदम सन्नाटा सा था, कोई फैमिली मेम्बर भी ज़्यादा नहीं था, सब लोग नहाने चले गए थे ना। फिर जब मैं उठी तो मैं सब पे गुस्सा आ गया कि मेरे को छोड़ के क्यों चला गया, मुझे भी जाना था, मुझे भी मतलब बहू का फर्ज निभाना था। ऐसे करके सब लोग डांटे भी कि नहीं तुम नहीं जाओ, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बट नेक्स्ट डे से ना मैं क्या कि सारी मतलब जितनी भी जिम्मेदारियाँ होती वो मैंने की। और उस टाइम मेरा हालत भी ठीक नहीं था। उस टाइम मतलब मैं चल भी नहीं सकती। आप लोग सोचो 20 दिन के ऑपरेशन में वो सब करना कितना टफ़ होता होगा ना। भगवान ना करे ये दिन किसी को देखना पड़े। और फिर मैं क्या बोलूँ यार, बोल रही हूँ तो बोले जा रही हूँ। बट मतलब कहाँ सोहर गंवाने जाना हुआ था, कहाँ मतलब इतना बुरा टाइम देखना पड़ा। तो थोड़ा सा तो आदमी डिप्रेशन में चला ही जाएगा सोच सोच के। उनको जाना था वो तो जाती हैं, एक ना एक दिन जाती। उम्र हालांकि नहीं था, वैसे 70 ईयर्स हो चुके थे लगभग। बट बीमारी की वजह से उनको ऐसा हुआ। लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्दनाक हुआ ना कि घर में कुछ और खुशी आई हुई थी और ऐसे ये सब सोच सोच के थोड़ा सा और लगने लगा। जैसे तैसे तो उनका क्रियाकर्म वगैरह कंप्लीट हुआ। पहले तो लोग बोलते थे कि तुम जाओ नहीं, तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तुम्हारा भी 1.25 महीने कंप्लीट नहीं हुआ तो 20 दिन कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसे सब लोग सजेशन दे रहे थे, सब लोग एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे कितने प्यार से ट्रीट कर रहे हैं। वही जब सब चीज़ ख़त्म हो गया तो 1 महीने बाद बोल रहे हैं इसको ये नहीं करना चाहिए था, इसको वो नहीं करना चाहिए था। ये की क्या है, इसको तो कोई मतलब ही नहीं था। मतलब इतना कुछ करने के बाद भी लोग सुना रहे थे कि मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं बस आराम से पड़ी रहती थी। भाई मैंने उस टाइम पे जितना किया ना, और मैंने ऐसे नहीं था कि कोई भी चीज़ छोड़ा था। जहाँ पे मेरी ज़रूरत थी वहाँ पे मैं खड़ी थी, वहाँ पे मैं कर रही थी दौड़ भाग ऊपर नीचे। मैंने कोई रेस्ट नहीं लिया था। और आज वही जब रेस्ट ना लेने की वजह से आज इतना बैक पेन स्टार्ट होता है। लेकिन उस टाइम कहता है ना कि सब लोग बस दिखावे के लिए बोल रहे थे, सारी फैमिली मतलब सब लोग बस ऐसे दिखा रहे थे कि यार तुम यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करो, ये चीज़ें ना करो। बट अच्छा हुआ कि मैंने कर लिया। मैंने बोला कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ये करना मेरा फ़र्ज़ है, सारे नियमों का पालन करना, जो भी होता है वो मैं करूँगी। मम्मी बोली देख लो तुम अपना तबीयत। हम बोली कोई नहीं, मेरा तबीयत ठीक है, मैं सब चीज़ें करूँगी। उसके बाद भाई ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए गए ना मेरे पे, मैं खुद ही शॉक्ड थी। मैं मतलब अच्छा की जो सारी चीज़ें की उसके, अगर नहीं करती तब तो और भी नहीं लोग जीने देते। सब चीज़ करके भी इतना सुनो, ना किए हुए रहते तब तो और मुझे ही गिल्टी फील होता कि मैंने कुछ किया ही नहीं। तो गाइस अभी इस व्लॉग को यहीं पे रहने देते हैं। ये व्लॉग जो है मुझे दोपहर को डालना था बट शाम को डाला। और ये कोई बताने वाली ऐसी बात नहीं थी, बट मुझे लगा कि सब लोग को थोड़ा सा शेयर कर देते हैं। आज तो लाइव में भी कमेंट आ रहा था पूरा
आपके कितने बच्चे हैं? भाई मैं बोल रही हूँ ना कि जाके ब्लॉग देख लो। अब एक ही चीज़ के बारे में कितना आदमी शेयर करेगा भाई। एक ही मैटर पे बार बार कोई ब्लॉग नहीं बना सकता। हाँ मतलब ये चीज़ होता रहेगा, मैं ये नहीं करूँ कि नहीं होता रहेगा। जैसे जैसे नए व्यूअर्स नए सब्सक्राइबर हमसे जुड़ेंगे वो उनका सवाल रहेगा बट मैं यही कहना चाहूँगी उन सब्सक्राइबर से व्यूअर्स से कि थोड़ा सा वीडियो को स्क्रॉल कीजिए, चैनल पे जाके आगे नीचे ऊपर नीचे थोड़ा सा कुछ ना कुछ आपको उससे रिलेटेड मिल ही जाएगा डिटेल। और अभी खाना पीना मैं क्या ही बनाऊँ, दोपहर तो हो गया था वही सब बनाते बनाते, और घर में उस टाइम तो कोई था नहीं, बस मैंने ही खाया था। तो फिर मैंने सब चीज़ रख दिया था फ्रिज में क्योंकि सबके लिए बना दिया था। तो अभी शाम को क्या मतलब 7 बजे अभी तो 8 बज रहे हैं, तो 7 बजे के लगभग में सब लोग वही सब खाएँ। तो फिर अभी भी खाना थोड़ा सा बचा हुआ है और दोबारा ये सब मीठा चीज़ खाने का मन नहीं करता। तो फिर भी अभी मेरे को वही खाना पड़ेगा। तो गाइस मतलब अभी भी आज जो डेट आता है ना, इस दिन पे कोई और ही स्टोरी मेरे को याद आ जाता है। जिस दिन मेरी बेटी एक्सपायर की थी ना, वो वाला दिन से ज़्यादा आज वाला ज़्यादा भयानक लगता है। वो वाला तो याद करते हैं तब तो सीधा मतलब फिर कोई रोक ही नहीं सकता टेंशन लेने से। बट कोई नहीं, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी थैंक यू सो मच अपने व्यूवर्स अपने सब्सक्राइबर्स को, जिन लोगों ने इतना प्यार दे रखा है। मैंने कल एक ब्लॉग थोड़ा सा टेंशन में मैं डाल दी थी, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, दिल से सॉरी बोल रही हूँ कि कोशिश करूँगी कि आज के बाद ऐसी चीज़ें मतलब मैं ना ही डालूँ। थोड़ी सी परेशान थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं किससे बात करूं क्या करूं। बस थोड़ा सा मन होता है ना व्लॉग में शेयर कर लो, आप लोगों से बातें कर लो, तो आप लोग भी कुछ मतलब छोटी बहन समझ के, जो लोग मुझसे बड़ी हैं या फिर जो लोग मुझसे छोटी भी हैं वो लोग अपनी बड़ी दीदी समझ के कुछ सजेस्ट कर देते हैं ना, तो मेरा भी मन जो है वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है कि चलो नहीं कोई समझा दिया तो मेरे को समझ में आ जाता है। तो कल मैंने बहुत अच्छे कमेंट पढ़े, काफ़ी सारे लोगों ने अपना प्यार दिखाया। हाँ मैंने किसी एक फैमिली के लिए नहीं बोला, या मच्छर है जो भी दिख रहा, तो उसमें किसी लोग ने कोई लोग बोल रहे थे ना कि ज़रूरी नहीं है कि छोटी बहू को इतना मतलब झेलना पड़ता है, बड़ी बहू को भी झेलना पड़ता है। तो मैंने ये नहीं कहा था कि सिर्फ छोटी बहू को झेलना पड़ता है भाई। और मैंने किसी एक फैमिली के बारे में नहीं बोला था, ना कि अपनी फैमिली के बारे में बोला, ना कि किसी और की फैमिली के नाम बोला। ऐसे बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे होते रहते हैं सब चीज़। जहाँ पे छोटी बहू को प्रॉब्लम होता है तो बड़ी बहू को नहीं होता, बड़ी बहू को होता है तो छोटी बहू को नहीं होता। बट मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट इतना बोलूँगी कि दिल से थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, सपोर्ट किया, समझाया इतने प्यार से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो लगा कि डालने के बाद मेरे को ब्लॉग डिलीट ना करना पड़ जाए टेंशन में, क्योंकि इतने सारे कमेंट फिर नेगेटिविटी आने लगते हैं ना कि सब लोग ये ना बोले यार एक व्यूज़ के लिए रो रही है। तो ऐसा कोई नहीं है, मुझे ये नहीं पता भाई व्यूज़ के लिए भी कोई रोते हैं कि नहीं रोते, ये सब मुझे नहीं पता भाई। बट मैं जो भी रहता है ना रियल ब्लॉग रहता है, एकदम सच के सिवा कुछ नहीं रहता है। मैं झूठे ब्लॉग्स नहीं बनाती, क्योंकि जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना तो मेरे को एक मतलब जो सामने दिखता है ना वही मैं बोलती हूँ, जो फील करती हूँ वही मैं बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो मैं मतलब ऐसे दिखावे के लिए अगर यहाँ पे बोतल रखा है तो इसको मैं हटा दूँ, उसके बाद मैं कैमरा ऑन करूँ कि अरे बोतल हटाओ कोई देख लेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो है जैसे मैं वैसे दिखाती हूँ। तो फिलहाल चलिए अभी खाने पीने का टाइम हो गया है। इस ब्लॉग को अभी मैं कोशिश करूँगी कि रात के 9 बजे तक चल जाए, और मैं पर डे कोशिश कर रही हूँ कि 2 ब्लॉग जाए। और टाइमिंग तो मैंने रखा ही था 12 बजे, बट अभी आजकल क्या हो जा रहा है ना 1 से 2 बज जा रहे हैं। सिचुएशन ऐसी है कि वो भी ऐसे टाइम में मैं ब्लॉग डाल रही हूँ ना, वो भी बहुत बड़ी बात है।